शैतान के कहने पर की सियाराम की चाकू से गोद कर हत्या, सबूत छिपाने पीलीभीत जा रहा था हत्यारोपी गिरफ्तार। भोजीपुरा पुलिस ने बुजुर्ग हत्याकांड का किया सनसनीखेज खुलासा। हत्या में प्रयुक्त ओमनी वैन, चाकू, मोबाइल, आधार कार्ड और खून से सने कपड़े बरामद। बरेली के भोजीपुरा थाना पुलिस ने धौरातांडा क्षेत्र में 60 वर्षीय सियाराम श्रीवास्तव की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी मोहम्मद अरमान और उसके पिता इम्तियाज अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त ओमनी वैन, आला कत्ल चाकू, मृतक का मोबाइल, आधार कार्ड, नकदी तथा खून से सने कपड़े बरामद किए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार पूछताछ के दौरान आरोपी ने कई कौंकाने वाले खुलासे किए। अधिकारियों ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने यह भी कहा कि जिन शैतान उससे हत्या करवाता था। हालांकि पुलिस का कहना है कि हत्या के पीछे नशे की लत सामने आई है और मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। वो चीज ये कह रही थी मैं सामने आ जाऊंगी, तेरे कुछ नहीं होने दूंगी, तुझे ऐसे कान पर लड़की है और कोई बच्चों की आवाज आती है। और हाँ क्या कहा? ये नहीं कहा कि मार दे, किसको भी मार दे। मैंने इससे पहले मुस्लिम को ही मारा तो पुलिस आई, मेरे को लेके ही नहीं गई उस चीजों की वजह से। शायद ये चीज क्या पता छुआती हूँ। हाँ छुड़ा दिया शायद। हाँ गाड़ी पे था। हाँ मैसेज नहीं आया था कोई, बस ये बोला मार दे तू जाके, वरना गाली बक रही थी, बहन मता रुकी थी तो ये घर में नहीं रहने दूंगी, ऐसा है वैसा है। जब पहले दिन मैं करके नहीं आया, मैंने कहा ली थी मैंने मार दूंगा मैं किसी को, तो मतलब तेरी बहन की तेरी माँ की ऐसी है। हाँ फिर बोली कर दे वरना मैं तुझे ना कुछ एक काम करने दूंगी, मैं जान सीख रहा था ना तुझे जीने दूंगी। हाँ मार दिया मैंने उनको, चाकू से मार दिया। चले छाती में चाकू मारे मैंने। हाँ तो गले ऊपर छाती में मारे मैंने, दिल में आई कि छोड़। हाँ देखिए प्रकरण थाना भोजीपुरा से संबंधित है, जहां धौरातांडा कस्बे के निवासी सियाराम का शव दिनांक 24/7/2026 को प्रातः लगभग 6 बजे ये मॉर्निंग वॉक पे निकले थे। इनका शव जो है बीबीआपी रोड पे धौरातांडा से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर सड़क पे ही पड़ा मिला था। शव को जब एनालिसिस किया तो शव का प्रथम दृष्टया उसके गले और सीने और सर में चोट के निशान थे। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई थी तथा इसमें मृतक के पुत्र सुरेश की लिखित तहरीर पर 3 पड़ोसी लाला राम आदि को नामजद करते हुए हत्या का अभियोग दर्ज किया गया था। और इसमें प्राथमिक रूप से जब इन तीनों को पूछताछ के क्रम में लाया गया तो ये सब अपने घर पे मिले और पूछताछ के क्रम में प्रथम दृष्टया इनका संलिप्तता नहीं पाई गई। तो इसमें एसओजी तथा थाना स्तर की टीमों को लगाया गया अनावरण के लिए और सम्यक विवेचनोपरांत एक ओमनी वैन इसमें प्रकाश में आई जो मृतक का पीछा करते हुए एक सीसीटीवी कैमरे में दिख रही थी। और उस ओमनी वैन को जब वापस बैक ट्रैक किया हम लोगों ने तो वापसी में उसका शीशा टूटा हुआ था फ्रंट का। तो इसमें डेवलप करके फिर जब गहनता से विवेचना की तो एक अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया जिसका नाम अरमान पुत्र इम्तियाज है, जो कि 19 वर्षीय है और नशे का आदी है। इस अभियुक्त को गिरफ्तार करके गहराई से पूछताछ करने पर उसने घटना का इकबाल किया और इसके पिता ने इसके साक्ष्य छिपाने में इसकी मदद की है तो उनको भी गिरफ्तार किया गया साक्ष्य छिपाने के आरोप में। और इनसे दोनों ही अभियुक्तगण से पोजीशन में ओमनी वैन सफ़ेद रंग की ये बरामद हुई है, आला कत्ले छुरी, एक आधार कार्ड मृतक का, एक मोबाइल फ़ोन सैमसंग का जो कि मृतक का था, कांच के टूटे हुए टुकड़े जो कि गाड़ी के कांच के टूटे हुए टुकड़े थे जो मौके पे मिले हैं और कुछ इसने जो छिपाया था उन दोनों का मिलान कराया जाएगा भविष्य में। एक सफ़ेद गमछा, एक क्रीम कलर की शर्ट खूनालूदा जो कि मृतक के सफ़ेद गमछे के साथ ही लपटी हुई इसने अपनी शर्ट छिपा के रख दी थी, वो बरामद हुई है तथा साथ ही साथ एक 580 रुपये नगद धनराशि हुई है। मृतक के पास इसने 1200 रुपये जो है निकाल लिए थे मृत्यु होने के बाद, उसमें से 580 रुपये की धनराशि भी बरामद हुई है। इन समस्त साक्ष्यों को इन दोनों अभियुक्तगण के साथ आज पर्याप्त सबूतों के साथ माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इनके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई संपादित की जाएगी। मानसिक तौर पर ही बीमार थे, क्या कोई दवाएं भी ले रहे थे? देखिए अभी तक की विवेचना से ये सूखे नशे का आदी बताया गया है और इसके इलाज भी मानसिक रूप से चल रहा था इसका। और वो उन्माद की स्थिति इसकी पिता ने स्वीकार किया कि कभी भी उन्माद की स्थिति आती है तो किसी को भी पीट देता है, किसी के साथ भी कोई घटना कारित कर देता है, इस टाइप की चीज़ें आई हैं निकल के। और इसमें अभी गहनता से विवेचना जारी है।
अभी तक के सबूतों के आधार पर इनको पर्याप्त सबूतों को एक जगह करके माननीय न्यायालय के परीक्षा में भेजा जाए। उसने ये बताया कि जिन वगैरह का कोई जिक्र किया गया था, उसको बता दें। देखिए, इनसे गहनता से पूछताछ के क्रम में हेलुसिनेशन की कोई स्थिति निकल के आई है, तो अब जो भी स्थिति आती है आगे उस पर गहनता से विवेचना की जाएगी। इसने जुर्म कबूल किया है तथा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हमारे पास पूरे हैं और पोजीशन में जो भी वस्तुएं गई थी वो सब इनसे बरामद हुई हैं। इनको पर्याप्त सबूतों के साथ माननीय न्यायालय के परीक्षा में भेजा जा रहा है। अभियुक्त का कोई रिकॉर्ड है क्या, क्रिमिनल रिकॉर्ड? ये पहला क्रिमिनल रिकॉर्ड है इसका, और इसमें 4/25 की बढ़ोतरी की गई है क्योंकि एक नाजायज़ चाकू भी बरामद हुआ है। आवश्यक विधिक कार्रवाई हेतु माननीय न्यायालय में प्रेषित किया जाएगा। उसको मारने का उद्देश्य उद्देश्य ये नशे का, सूखे नशे का आदी है और इसने जैसा पहले ही बताया 1200 रुपये निकाले थे जिसमें से काफ़ी खर्च कर दिया, तो ये नशे के प्रयुक्त करने के लिए इसने अपराध कारित किया है। कोई उससे आत्मा वगैरह कोई जिंद वगैरह अगर कहता था? देखिए, ये इस स्टेज पे कुछ नहीं कहा जा सकता। विवेचना अभी प्रचलित है और डॉक्टर से बयान लिया जाएगा इसमें और डिटेल में और इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। फिलहाल एक ये सनसनीखेज घटना थी और कस्बे का ही अभियुक्त है और ये कस्बे के ही एक ये किराना के दुकानदार थे और इनकी दुखद घटना एक कारित की है। और जो इसने अभियुक्त ने अपने बयान में बताया कि जो भी इसको उस दिन पहले मिल जाता एकांत में उसकी ये हत्या करता, तो ये और गंभीर बात है और इसमें हम लोग इसकी स्थिति की जानकारी कर रहे हैं। डॉक्टर से भी बयान लेंगे और समस्त सबूतों को माननीय न्यायालय के समक्ष रखेंगे।